हेलो बच्चों, मैं नटवर सिंह तोमर, आप देख रहे हैं मन का लाइव। ठीक है, तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके थे और उसके प्रैक्टिस सेट हमने अपने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो उन्हीं प्रैक्टिस सेट का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो हमें पता है 5 एम्पियर मतलब व्हाट इज द मीनिंग of ampere, it is coulomb per second. okay, it is coulomb per second, charge per unit second. ठीक है, तो 5 एम्पियर मतलब 5 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा होगा। तो अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। इस रजिस्टर में से कितना चार्ज फ्लो होगा 4 सेकेंड में। ठीक है, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, हमें पता है करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज चार्ज अपॉन सेकेंड। ओके, तो चार्ज कितना होगा करंट इनटू सेकेंड। यहाँ से आपको डायग्राम में करंट का वैल्यू 3 एम्पियर दिखाई दे रहा है एंड टाइम हमें 4 सेकेंड गिवन है, तो आंसर विल बी 12 कूलम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों ही रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बैटरी को नोट करें तो यहाँ पर 6 वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी लाइन में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सब दूर 6 और यहाँ पर सब दूर 0, तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम सभी के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहने वाला है, 6 वोल्ट ही रहने वाला है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अ 10 ओम रजिस्टर ऑफ वायर ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट सी। ठीक है, जॉकी को ए और सी के बीच में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बेटा कि जो 12 वोल्ट का बैटरी है वो ए बी वायर के बीच में लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ए से बी तक का जो हमारा वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट होने वाला है। तो आई कैन अज्यूम यहाँ पर 12 वोल्ट एंड यहाँ पर 0 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि ए से बी तक का लेंथ कितना गिवन है, ए से बी तक का लेंथ 2 मीटर है, तो हमें पता है 2 मीटर के लेंथ में 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है एंड हमें यह भी पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई रो ए इंटू एल। ठीक है, वोल्टेज इज, ये जो क्वांटिटी है आई रो बाई ए, ये कांस्टेंट हो जाएगी और जो वोल्टेज रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ए से बी तक वायर का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आई विल से कि अगर 2 मीटर की लेंथ में 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है यूनिटरी मेथड से, 2 मीटर की लेंथ में 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना होगा 12/2 वोल्ट, दैट इज 6 वोल्ट। मतलब कि पर मीटर 6 वोल्ट का डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हमारा लेंथ कितना है 1.6, तो डेल्टा वी अक्रॉस ए सी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अक्रॉस ए सी विल बी 6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 6 इंटू 1.6, आंसर इज 9.6। ऑप्शन क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आती है। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए प्योर मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होने वाला है। हमें पता है कि जब भी किसी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उसके अंदर के किसी भी कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और उस कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो देयरफॉर टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 4 रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो। कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 2 रजिस्टर्स जो 3 एंड 12 ये सीरीज में दिखाई दे रहे हैं एंड 6 एंड 18 ये भी सीरीज में दिखाई दे रहे हैं,
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 + 12, ओके। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 3 + 12, ठीक है, उसको मैं R1 बोल रहा हूँ, दैट इज 15 ओम। एंड इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसको मैं R2 बोल रहा हूँ, वो हो जाएगा 6 + 12 विच इज इक्वल्स टू 18 ओम, ओके। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 पैरेलल में है, R1 और R2 पैरेलल में है। तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला में बता चुका हूँ कि R इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है मल्टीप्लाई करना दो रेजिस्टर्स को और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में ऐड करना, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 15 × 18 डिवाइडेड बाय 15 + 18, ठीक है। 15 × 18 डिवाइडेड बाय 15 + 18 कितना हो जाएगा ये, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 15 × 18 डिवाइडेड बाय 33, ओके, ठीक है। इसको 3 से कट करते हैं 11, इसको 3 से कट करते हैं, यह आ जाएगा 6, ठीक है। तो 15 × 6 90 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो ये 8 से कुछ ऊपर आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज ऑफ लेंथ 2 मीटर, वायर का लेंथ 2 मीटर गिवन है, एट इज 400, लेंथ 2 मीटर गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 400 ओम गिवन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डायमीटर भी गिवन है उसका 1 mm, उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, रेजिस्टिविटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी कर चुके हैं, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू ρL/A होता है, ओके। हमसे रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है, रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, ρ इज इक्वल्स टू RA/L, ठीक है, RA/L। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें 400 गिवन है, ओके। एरिया, व्हाट विल बी द एरिया, ये 1 mm गिवन है, तो हमें पता है π/4 d², दिस इज द एरिया, π/4 × d², ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा π/4, ऐसा यूनिट 1 mm को ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 1/1000 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी π/4 × 10⁶, ठीक है, π/4 डिनोमिनेटर में 10⁶, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, π/4 × 10⁶ डिवाइडेड बाय लेंथ कितना गिवन है हमें 2 मीटर, तो उसको 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस 4 विल गेट कैंसल आउट, तो यू विल गेट π/2, ये 00 और ये 10⁶ ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻6 × 100 10⁻⁻4 π/2 इज 3.14, 3.14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यू विल गेट 1.57, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेट, रेटिंग गिवन है उसका 50 वॉट है ना, वो 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करता है, ठीक है, इन 20 आवर्स अ डे, वो कितना डेली कितना चलता है, 20 आवर चलता है, तो एनर्जी का कॉस्ट कितना होगा 30 दिनों के लिए। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, तो जो भी आपको पावर दिया है उसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें पावर कितना गिवन है 50 वाट, तो उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज़ 1000 किलोवाट, ओके। तो यहाँ पर कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है, यूनिट कंज्यूम वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू आवर, कितना टाइम चला 20 आवर डेली चलता है, कितने दिनों तक 30 दिनों तक, तो इट विल बी 20 × 30, ठीक है, इतना यूनिट कंजप्शन होगा, इट विल बी किलोवाट आवर,
ठीक है, तो कितना यूनिट लगेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल गेट कैंसल आउट, 50 2 100, दिस 2 विल गेट कैंसल आउट 10, तो यू विल कंज्यूम 30 यूनिट। कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा? 30 यूनिट। और पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है, पर यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो आपको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? 30 यूनिट के लिए 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से जो हमारा कॉस्ट लगने वाला है वो है 60 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि P एंड Q के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या ये 3 एंड ये 3 ये दोनों मिला के सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस 3 एंड दिस 3 आर अगेन इन सीरीज। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम ऐसा बना सकता हूँ, 3 एंड 3 मिलाकर ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। ठीक है, इनके बीच में एक 3 ओम का रजिस्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड जो ऊपर वाले 3 एंड 3 थे वो मिलाकर हो गए 6 ओम, इसको 6 ओम लिख देंगे। सिमिलरली नीचे वाले 3 एंड 3 मिला के हो गए 6 ओम। अब आपको 3 रजिस्टर्स 6 एंड 3 एक इसमें दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। इनको डायरेक्टली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके भी किया जा सकता है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस 6 एंड दिस 6 आर इन पैरेलल। तो 6 एंड 6 पैरेलल में है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं और 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आंसर कितना आता है? डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो 6/2। तो ये P एंड Q के बीच में हमें जो रजिस्टर 6 एंड 6 का जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ठीक है, वो मिलने वाला है अगेन 3 6 एंड 6 ये दोनों मिलाकर मुझे, ये 6 एंड ये 6 दोनों मिलाकर मुझे 3 ओम रेजिस्टेंस दे देंगे। नाउ दिस 3 एंड दिस 3 आर अगेन इन पैरेलल, तो आंसर विल बी 1.5, आंसर विल बी 1.5 क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 अगेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करके भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेजिस्टेंस 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel with a 6 volt battery of negligible resistance. Calculate the current flowing through the battery. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 प्लस 6 दोनों सीरीज में गिवन है, तो इसलिए डायरेक्टली हम दोनों पैरेलल में गिवन है तो इनको हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 हमें गिवन है 4, R2 हमें गिवन है 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, दिस विल बी 2.4 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.4 ओम। एंड वी नो करंट इज इक्वल्स टू V बाई R बाई ओम्स लॉ। बैटरी कितने का लगाया है? बैटरी हमने लगाया है 6 वोल्ट का, एंड रेजिस्टेंस लगाया है 2.4 ओम का। ठीक है, तो आंसर विल बी 2.5 एम्पियर। ठीक है, आंसर विल बी 2.5 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर? 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 एंड 3 ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे? 6 ओम, क्योंकि तीनों ही रजिस्टर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। 1 प्लस 2 3 एंड अगेन 3 6 ओम। 12 वोल्ट का बैटरी है तो करंट कितना जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है। 1 ओम में भी 2 एम्पियर है, 2 ओम में भी 2 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा? उसमें जाने वाला करंट इनटू उसका खुद का रेजिस्टेंस, तो उसमें जाने वाला करंट है 2 ओम और उसका खुद का 2 एम्पियर उसमें जाने वाला करंट है और उसका खुद का रेजिस्टेंस है 2, तो therefore potential drop will be 4 volt. Okay, option B will be the right answer for question number 11. ठीक है, next, on what factor does the heat generation of a conductor depend? ठीक है, कंडक्टर का हीट जनरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, देखो हमें पता है हीट जनरेशन, आप कोई भी फॉर्मूला लिखें I² R इंटू टी, V² बाई R इंटू टी और V इंटू I इंटू टी।
आप कोई भी फॉर्मूला देख लें, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिखाई दे रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दिखाई दे रही है, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमसे गिवन है कि 4 बल्ब हमारे पास गिवन है, 25 वाट, 440 वाट एंड 50 वाट एंड 60 वाट। ठीक है, इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि किसका लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम मानना है, करंट सेम नहीं मानना है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में जो सप्लाई होती है ना, वो कांस्टेंट पोटेंशियल पर होती है ना। ऑल्दो इट इज एसी एंड वेरिएबल, बट वी विल से इफेक्टिव इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इफेक्टिव पोटेंशियल आता है हमारे घरों पर। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल सभी का सेम मानना है, तो आई विल यूज पोटेंशियल सेम के लिए पावर का फॉर्मूला V²/R। ठीक है, एंड यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और आई कैन से R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसका रेजिस्टेंस कम होने वाला है, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कौन कंज्यूम कर रहा है? मैक्सिमम पावर 60 वाट वाला कंज्यूम कर रहा है, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। 60 वाट का सबसे ज़्यादा पावर है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू अ वायर विल डबल इट्स रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस डबल कब हो जाएगा? ठीक है, हम एक एक केस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म को डबल कर दिया, उसको 2a कर दिया, एंड लेंथ को भी डबल कर दिया, तो 2a कर दिया। कोई चेंज नहीं आ रहा है, R के इक्वली मिल रहा है R1, R के इक्वली मिल रहा है R1। तो हमसे यहाँ पूछा है डबल कब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज नॉट राइट आंसर। ऑप्शन बी में क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर रहे हैं, लेंथ को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सॉरी आई विल राइट हियर एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है, देयरफॉर ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में अगर R3 हम निकालेंगे तो हमें दिख रहा है कि लेंथ को हाफ कर दिया एंड एरिया में कोई चेंज नहीं किया। R3 का भी वैल्यू R के कंपेरेबल में हाफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी अगर हम चेक करते हैं तो R4 का वैल्यू कितना आ रहा है, रो क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया तो उसको a/2 लिख सकता हूँ, लेंथ को कोई चेंज नहीं किया, इसको मैं 2 रो l/a लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं R4 का वैल्यू R से डबल आ रहा है, देयरफॉर माय करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, and the resistance of side AB is 40 ohm and BC is 60 ohm and that of CA is 100 ohm। ठीक है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, A और B के बीच में हमसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, देखो अब हम अगर देखें यहाँ से तो दिस 60 एंड दिस 100 विल बी इन सीरीज, दिस 60 एंड दिस 100 विल बी इन सीरीज। तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इन दोनों का इफेक्टिव हो जाएगा 160 ओम एंड 160 एंड 40 आर इन पैरेलल। ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज B, दिस इज 40 एंड दिस इज पॉइंट A एंड 160। ठीक है, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो बेटा, बिना सॉल्व किए भी आंसर टिक कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा वो इन दोनों वैल्यू से छोटा आएगा, मतलब 40 से भी छोटा आएगा, 160 से भी छोटा आएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है 32 ओम जो इन दोनों से छोटा है। ठीक है, देयरफॉर आंसर ए विल बी करेक्ट। आप कैलकुलेशन करके भी 32 ओम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा डिस्कशन पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हम आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे। बने रहें मन का लाइव के साथ। थैंक यू वेरी मच।